फर्स्ट थ्योरम आपने लिखी होगी जो ये कहती है कि टेंजेंट परपेंडिकुलर होती है रेडियस पे, वो रेडियस जो टेंजेंट के कांटेक्ट पॉइंट से होकर जाती है। ए बी पॉइंट पी, तो गिवन हो गया ए बी इज टेंजेंट टू द सर्कल एट पॉइंट P. O is the center. PO is radius. ये जो प्रूफ क्या करेंगे हम? ओ बी परपेंडिकुलर ए बी, कंस्ट्रक्शन कर लेंगे। टेक एनी पॉइंट ऑन ए बी पर कोई भी पॉइंट ले लो Q, और ज्वाइन कर दो ओ क्यू। चलिए ज्वाइन कर दो। Since P is the only point of contact, हर एक लाइन का सिग्निफिकेंस है। ये लाइन नहीं लिखी का मतलब बहुत कुछ इनकम्प्लीट कर दिया। P हाँ और तरीके से हो सकता है, इस तरीके से जो लिख रहे हैं उसमें ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लाइन ए बी टेंजेंट है, किस पॉइंट पे टेंजेंट है? पॉइंट P पे। पॉइंट P सर्कल पे है और टेंजेंट दोनों पे है, और इससे एक्स्ट्रा कोई पॉइंट लाइन ए बी के ऊपर हो नहीं सकता जो सर्कल पे हो, फिर वो टेंजेंट नहीं रहेगी, है ना। तो इसलिए पॉइंट P एकमात्र कांटेक्ट पॉइंट है। इसका क्या इम्प्लीकेशन है, इसका क्या मतलब निकला? दैट इम्प्लाई पॉइंट Q मस्ट बी आउटसाइड द सर्कल। पॉइंट Q सर्कल से बाहर है। यहाँ पर हम रेडियस R OR ले सकते हैं कि OR लेस देन OQ, ऐसे भी लिख सकते हैं। OP इज इक्वल टू OR, सिंस OR लेस देन OQ, देयरफॉर OP लेस देन OQ। लेकिन ऐसा लिखने से, मैं इसलिए ऐसा नहीं लिखवा रहा, ऐसा लिखने से ये जज नहीं हो रहा कि सिर्फ एक ही पॉइंट है ये, वो केवल टेंजेंट है इसलिए पता नहीं, तो वो स्पेसिफाई कर दिया स्टेटमेंट में लिख के, बस। अंतर कुछ नहीं है जो अभी लिखा था उसमें, हो सकता है वैसे भी कराएं, तो वो रॉन्ग नहीं है, ठीक है ना, सोना नहीं है। OP इसका मतलब हुआ OP लेस देन OQ, OP OQ से स्मॉलर। अब ऐसे कितने भी बना लो, ड्रॉ कर लो, ये बना लीजिए, ड्रॉ नहीं करना, सिर्फ यही ड्रॉ करना। कितने भी लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर दो पॉइंट O से, सारे क्या होंगे? OP से ग्रेटर। मैंने OP से बोला है, OP से ग्रेटर होंगे, मतलब सभी में OP छोटा होगा, ठीक है। सिंस perpendicular is the shortest
of all the line segments drawn from a point to a line। एक लाइन पर एक पॉइंट से जितने भी लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लीजिए आप, उनमें जो परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट होगा वही सबसे छोटा होगा। क्यों? क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा। राइट एंगल ट्राइंगल में हमेशा हाइपोटेन्यूज लॉन्गर होती है। ये हाइपोटेन्यूज है, इसमें ये हाइपोटेन्यूज है, इसमें ये हाइपोटेन्यूज है, यहाँ ये है, तो ये सब हाइपोटेन्यूज बनेंगे। और ये अगर परपेंडिकुलर है तो ये सबसे छोटा है ना। और यहाँ क्या है, ये OP इज द शॉर्टेस्ट। OP सबसे छोटा लाइन सेगमेंट है, देयरफॉर OP परपेंडिकुलर AB। खत्म। अब फर्स्ट थ्योरम जो है उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं उनका बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि, तो क्वेश्चन तो कई कई तरीके से कुछ भी ढंग से लिखे हुए हो सकते हैं, है ना। एक सेंटर से एक डिस्टेंस पर एक्सटर्नल पॉइंट है। किसी क्वेश्चन में ये डिस्टेंस गिवन होता है। उस एक्सटर्नल पॉइंट से एक टेंजेंट है, किसी क्वेश्चन में ये गिवन होता है। और उस एक्सटर्नल पॉइंट से कांटेक्ट पॉइंट से सेंटर को ज्वाइन कर दें, ये रेडियस हो गई। क्या ट्राइंगल बन गया? राइट एंगल ट्राइंगल, क्योंकि टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो परपेंडिकुलर होती है, राइट एंगल ट्राइंगल बना। अब इन तीन में से कोई भी दो वैल्यूज आपको पता है, पाइथागोरस थ्योरम लगाई और तीसरी आ गई, ठीक है। अब वहीं ये एंगल मालूम है, इधर एक और टेंजेंट है, तो ऐसे बहुत से क्वेश्चन हो सकते हैं। जैसे ये अगर सपोज 30 डिग्री है तो ये कितना, या ये वाला पूछ लिया गया तो ये 30 है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी से ये निकाल सकते हो 60, डबल कर दो 120, जो अभी सारी प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस की। ठीक, अगली थ्योरम क्या कह रही है कि एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट्स बनी होती हैं उन टेंजेंट्स की लेंथ इक्वल होती है। टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। तो गिवन हो गया PA एंड PB आर टेंजेंट्स टू अ सर्कल विद सेंटर O। प्रूफ क्या करना है आपको? PA इज इक्वल टू PB, ये दोनों इक्वल प्रूफ करने हैं। कंस्ट्रक्शन कर लें। अब ये दोनों इक्वल प्रूफ करने हैं, हम इसे ज्वाइन कर दें, इसे ज्वाइन कर दें और ये ज्वाइन कर दें, और दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कर दें, हो गया। ज्वाइन PO AO and BO। Proof in triangle PAO and triangle PBO
ठीक। Tangent is perpendicular to the radius through the point of contact। टेंजेंट रेडियस से परपेंडिकुलर होती है कांटेक्ट पॉइंट पे, मींस ये दो एंगल राइट एंगल हो गए। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, PO इज इक्वल टू PO कॉमन, राइट। OA इज इक्वल टू रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, एक ही सर्कल की ये रेडियाई हैं इसलिए इक्वल है। प्रॉपर्टी कौन सी बनी? RHS SAS SSA ASA क्या बनी? SAS SAS कॉन्ग्रुएंसी का मतलब होता है दो साइड्स के बीच का एंगल होना चाहिए। आपने जो दो साइड यूज की PO और OA, दोनों के बीच का एंगल तो ये है बेटा, ये तो है नहीं। SSA बनी है ना, SSA कोई कॉन्ग्रुएंसी होती नहीं है। आगे रहे ये राइट एंगल है, ऑपोजिट साइड ली है हमने, मींस राइट एंगल और हाइपोटेन्यूज हो गई, और एक साइड ली है, ठीक है। बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी ट्राइंगल PAO कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल PBO, PA is equal to corresponding parts of congruent triangles।